क्या सानेहा 9 मई के बाद भी पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ सकती है? तहरीक इंसाफ ने इतनी सियासत नहीं की जितनी बदमाशी की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल। इस जमात का हर लीडर अपने कारकुनों को नाम बिगाड़ने, इज्जतें उछालने और मनफी रवैयों का दर्ज देता रहा है। खुद इमरान खान ने कारकुनों की सियासी तरबियत करने की बजाय उन्हें इश्तियाल दिलाने का हर हरबा इस्तेमाल किया। कमांडर की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने कारकुनों को जब्त, तदब्बुर और वक़ार जैसे आला औसाफ की बजाय बात बात पर मनफी रद्द अमल देने, बदतमीजी करने और ओज से एतवार अपनाने का दर्ज दिया। जब मैं आपको कॉल दूंगा कोई पीछे नहीं हटेगा। सारे काम को मैं आज दावत दे रहा हूँ। पीटीआई चेयरमैन ने हुकूमत में आने से पहले ही कारकुनों के जहनों में इस कदर नफरत और शिद्दत भर दी कि वहाँ किसी मुस्बत सोच की गुंजाइश ही बाकी न रही। सियासत में मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने की बहुत अहमियत है, लेकिन इमरान खान ने कभी बातचीत, तहम्मुल और बर्दाश्त का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि हर मसले को बहुत बड़ा इशू बनाकर कौम को इज़्तिराब में मुब्तला किया। धरने दिए, बिजली के बिल जलाए और लोगों को तशद्दुद पर उभारा, जिसका नतीजा कौम ने सानेहा 9 मई की सूरत में देखा, जब कौम की यकजहती को पारा पारा करते हुए मुल्क के इस्तेहकाम को दांव पर लगाया गया और इदारों के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल की गई जिससे न सिर्फ आलमी सतह पर मुल्क का सर शर्म से झुक गया, बल्कि ये वाकयात पाकिस्तान को ऐसे खतरनाक दुराहे पर लाए जहाँ सिर्फ महंगाई, मुआशी बदहाली और गुर्बत हमारी मुंतज़िर थी। अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की इत्तेहादी हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के नतीजे में बहुत मेहनत के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच के आगे बढ़ना शुरू हुआ है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 56,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है और तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पर सियासी मुहिम शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में ये सवाल बहुत अहम है कि क्या सानेहा 9 मई के बाद पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ सकती है? जमान पार्क में पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंकना, फौजी क़यादत की तज़हीक और गालिम गलोच, साइफर का ड्रामा और आलमी ताकतों को पाकिस्तान में मुदाखलत की दावत और इस तरह के बेशुमार ऐसे वाकयात पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज है। इसके अलावा कम से कम 10,000 पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की शनाख्त हो चुकी है जो सानेहा 9 मई में मुतहरिक रहे। क्या पीटीआई को सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए इन तमाम बातों को एक तरफ रख दिया जाए? असूली तौर पर हमें अपनी आइंदा नस्लों के लिए भी सोचना चाहिए कि हम उन्हें कैसा पाकिस्तान देना चाहते हैं। तहरीके तालिबान हो या पीटीआई, मुल्क दुश्मन और इंतशार पसंद गिरोहों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिला तो ये एक बार फिर मुल्क को इंतशार, बदअमनी और मजीद तबाही के हवाले करते हुए इतनी बुरी तरह पामाल करेंगे कि फिर शायद उसे संभलने का मौका ही नहीं मिल सके। पाकिस्तान एक बार फिर किसी गुमराही, इंतशार और तशद्दुद की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ मुल्क की वाहिद शख्सियत हैं जो तरक्की और इस्तेहकाम पर मबनी अपनी अवाम दोस्त पॉलिसियों की बदौलत 3 मरतबा वजीर आज़म मुंतखब हुए और हर बार मसाइल में घिरे पाकिस्तान को इस भंवर से न सिर्फ निकाला बल्कि बेहतरीन तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। नवाज शरीफ ने 1990 को पहली बार वजारत उस्मा का मनसब संभाला तो मुल्क की सूरत हाल इंतहाई खराब थी। महंगाई, लोड शेडिंग और बदअमनी अपनी इंतहा को छू रहे थे। कराची के हालात निहायत खराब थे। रोज की बुनियाद पर अमवात मामूल था। 3 जून 1990 को सिंध में दहशत गर्दी और डाकू राज पर काबू पाने के लिए फौज तलब कर ली गई। इस दौरान महंगाई की शरह 12% थी। ताहम वजीर आज़म नवाज शरीफ ने इन हालात में भी मुल्क भर में मोटरवेज बनाने का ऐलान किया। नवाज शरीफ की अवाम दोस्त पॉलिसियों के नतीजे में 1992 में महंगाई कम होकर 10% की शरह पर आई और जब 18 जुलाई 1993 को नवाज शरीफ की हुकूमत पर शबखून मारा गया तो महंगाई की शरह मजीद कम होकर 9% हो चुकी थी। फिर 17 फरवरी 1997 को नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आज़म बने तो एक बार फिर उन्हें तबाह हाल पाकिस्तान का सामना था और महंगाई की शरह 11% थी। उन्होंने एक बार फिर शब रोज मेहनत की और 1998 में महंगाई की शरह को कम करके 7% पर लाए, जबकि 12 अक्टूबर 1999 में जब दूसरी मर्तबा उनकी हुकूमत खत्म की गई तो उस वक्त महंगाई की शरह 5% थी। तीसरी मर्तबा 2013 में अवाम ने नए जोश और वलवले के साथ उन्हें इक्तदार सौंपा तो एक बार फिर मुल्क को खौफनाक दहशतगर्दी, अजियतनाक लोड शेडिंग और कमर तोड़ महंगाई जैसे मसाइल का सामना था। ताहम नवाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की का बीड़ा उठाया और दहशतगर्दी का सफाया कर दिया। मैं दहशतगर्दों को कौम का फैसला सुना रहा हूँ कि अब तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं।
फिर एक साल बाद ही 2014 में महंगाई की शरह कम करके 8% पर ले आए। नवाज शरीफ के तीनों अदवार में अवाम के रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में जबरदस्त कमी हुई और आटा, घी, चीनी बेहद सस्ते हुए। नवाज शरीफ ने 2015 में महंगाई को 4% तक महदूद किया, 2016 में 2.9 तक लाए और जब 2018 में मखसूस टोले ने एशियन टाइगर बनने के रास्ते पर गामजन मुल्क का रुख मोड़ते हुए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला तो उस वक्त महंगाई की शरह 3% थी, जबकि अमरीकी डॉलर 118 रुपए में दस्तयाब था। तीनों अदवार का जायजा लेने के बाद ये यकीन मजीद पुख्ता हो जाता है कि नवाज शरीफ चौथी मर्तबा भी मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से न सिर्फ निकाल सकते बल्कि वापस तेज तरीन तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकते हैं।